पुराने नशे को छोड़ देते हैं। कोई छोटे घर में है, बड़ा घर मिल गया, छोटे घर को या कोई किसी के पास छोटी गाड़ी है, आजकल को मेहनत करता है बड़ी गाड़ी लेता है, छोटी गाड़ी को त्याग जिन पिया सार रास्ते दे याद रस वही रास्ते में सारे कोई कुछ नहीं था जिनको अंदर का आनंद महसूस हो गया, जिनको वो परम आनंद की प्राप्ति होगी। जहाँ पे बड़े बड़े राजा महाराजे गुरु रविदास महाराज के पावन चरणों के शिष्य हुए, संत मीराबाई गुरु जी के पावन चरणों में आई और मीरा को गुरु जी के दर्शन करने मात्र से ही जो जन्मों मंत्रों की प्यास थी वो उनके दर्शन करने से अंतरात्मा सुकून मिला है, शांति मिली। हम भी महान महापुरुषों के दर्शन करने के लिए पूर्ण संत के चरण की सोई श्रेष्ठ एकांत पापा की मनोतरे चढ़े नाम। गुरु जी ने कहा संतों के दर्शन तो बहुत दुर्लभ है, अगर उनके चरणों की धूली भी जीवन में प्राप्त हो जाए वह गंगा से श्रेष्ठ है, गंगा से पवित्र है। मीरा के घर वालों ने मीरा को कहा मीरा जी गुरु रविदास जी छोटी जाति से हैं। मीरा कहने लगी वो परमात्मा का रूप है तो ही तो ही अंतर कैसा, परमात्मा का नाम जप कर परमात्मा का रूप हो गए। रब तेरे तो वक्त नहीं तेरे देखने वाले। मीरा के घर वालों ने मीरा को मारने के लिए जहर दिया। मीरा के घर वालों ने कहा मीरा जी जिन गुरुओं का आप दिन रात भजन करते हो, जिनका नाम लेते हो, उन्होंने आपके लिए अमृत का प्याला भेजा है। मीरा की दासी कहने लगी मीरा जी इस कटोरे में कोई अमृत नहीं है, आपके घर वालों की आपको मारने की साजिश है। मीरा कहने लगी मुझे भी पता है इस कटोरे में अमृत नहीं जहर है, लेकिन बीच में मेरे गुरु का नाम जुड़ गया। मेरे गुरु के नाम के ऊपर अगर मुझे जहर भी दिया जा रहा है तो मैं हंसकर पीऊंगी, क्योंकि बीच में मेरे गुरु का नाम जुड़ा। बोले सो निरपेक्ष गुरु रविदास महाराज की जय। जिनको भरोसा है, जिनको विश्वास है, ऐसा नहीं है आज किसी दर पे है, कल को किसी दर पे है, परसों को किसी दर पे है। गुरु जी ने कहा एक आवारा जानवर है वो किसी का नहीं हुआ है। आज कोई इधर है, कल कोई इधर है, परसों कोई इधर है। कोई भी पत्थर से मार देता है, डंडे से मार देता है, पता है ये वफादार नहीं है, ये किसी एक का नहीं बना है। एक वफादार जानवर है, गले में मानव का पट्टा डाला हुआ है, बाहर घूमता हुआ गली में घूमता घूमता किसी के घर में चला जाए, उस जानवर को कोई मारता नहीं, पता है किसी का रखा हुआ है, इसका कोई मालिक है। तो गुरु प्यारी सास संगत जी कबीर कुकर राम की मुतिया मेरो नाव गले हमारे देवरी जय कहते। गुरु जी ने कहा गुरुमुख में और मनमुख में कोई ज्यादा अंतर नहीं। गुरुमुख अपने गुरु के उपदेशों को अपने गुरु की आज्ञा में रहता है, मनमुख अपने मन की करता है। गुरुमुख प्राणी जीवन में काफी दुख आ जाए, सुख आ जाए। एक बात आप नोट कर लेना, अगर भरोसा है गुरु में, मटका बार बरसात होती हो मटका रख दिया जाए, टूटा हुआ है, जितनी मर्जी बारिश पड़ती रहे भरेगा नहीं, क्योंकि टूटा हुआ हल्का सा भी क्रैक है, थोड़ा सा भी टूटा हुआ है, भरने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि टूटा हुआ। गुरु जी ने कहा भरेगा तभी जब जुड़ा हुआ है, जो बाहर से भी और अंदर से भी जुड़ी है। जिनका भरोसा है, जिनका विश्वास है। मीरा के घर वालों ने जहर का प्याला दिया मीरा को, मीरा जैसे पीने लगी, मीरा को उस कटोरे में से गुरु रविदास महाराज जी के दर्शन हुए। जहर का प्याला गदगद करके पी गई, जाको रख के सैया मार सके ना। मीरा के लिए जहर का प्याला भी अमृत बढ़ गया। आओ गुरु जी ने कहा जो जुड़े हुए, जिनका भरोसा है, जिनका विश्वास है, तेरा भाना चाहे जीवन में दुख
का गुरु का हुक्म है। बच्चा रोज स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, साल बाद टेस्ट होता है, परीक्षा होती है। गुरुजी ने कहा अगर जीवन में कुछ बढ़ना है, जीवन में रुकावट है, परेशानी है, अगर जीवन में कष्ट आ गया है तो गुरु परीक्षा ले रहा है, भाई इसको पास कर। और जितनी बड़ी कोई पढ़ाई है, जितनी बड़ी क्लास है, जितना मुश्किल एग्जाम है, उतनी बड़ी जितनी बड़ी परीक्षा है उतनी बड़ी पोस्ट है। आओ विश्वास भरोसा गुरु रविदास जी महाराज संतों में संत श्रोमणी, चारों वर्णों के लोग उनके पावन चरणों में आकर दंडवत हुए। आचार्य रजनी जी ने बड़ी सुंदर लाइनें लिखी हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मांड में अनेकों टिमटिमाते सितारे हैं, ब्रह्मांड टिमटिमाते सितारों से बड़ा बड़ा है, लेकिन उन सितारों में एक ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारा एक ही होता है, उसकी सबसे अधिक लाइट, उसकी सबसे अधिक रोशनी होती है। रजनी जी ने लिखा काशी की धरती संत रूपी सितारों से बड़ी बड़ी थी, लेकिन उन सितारों में अगर कोई ध्रुव तारा है वो सतगुरु रविदास जी महाराज है। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु रविदास शक्ति अमर रहे, सतगुरु रविदास शक्ति अमर रहे। कौम बोली दो वीरों बहनों, ठोकर खाओ ना, गुरु रविदास गुरु है साडा, इसमें कदे बुलाओ ना। सभी धर्मों का सत्कार करें, सभी रबरों का सत्कार करें, लेकिन आज हमें अगर अच्छा जीवन मिला है, इंसानों वाली जिंदगी मिली है, सतगुरु रविदास महाराज की कृपा है, जिन्होंने 151 वर्ष का जीवन हमारे समाज को ऊपर उठाने के लिए लगा दिया। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। आलू किसी भी सब्जी में डाल दिया जाए, उसी में मिक्स हो जाता है। हमारे समाज के लोग सभी धर्मों में, सभी पंथों में, सभी जगह चले गए, लेकिन चले जहां मर्जी जाओ, रहना हमें चमा रही है। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। हमारे समाज के लोग सभी जगह चले गए, मैंने कहा चले आप जहां मर्जी जाओ, लेकिन रहना हमें चमा रही है। अगर रहना चमा रही है तो फिर अपने घर पर रहे। किराए का मकान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किराए का मकान कितना भी आलीशान क्यों ना हो, वो किराए का आपका अपना नहीं हो सकता। गुरु रविदास जी महाराज कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी आज से 650 साल पहले वाणी में जगह जगह चमार शब्द लिख कर गए कि भाई कोई इसको छोटा ना समझे, कोई अपने आप को हीन कमजोर ना समझे, कि अगर चमार जाति में पैदा हुए हो, गर्व से लिखा गुरु जी ने, चमार भी लिखा, क्लास भी लिखा है, कि अगर चमड़े का काम करने वाला चमार है, दुनिया के लोग हमें चमार इसलिए कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग चमड़े का कार्य करते थे। अगर चमड़े का काम करने वाला चमार है, सबसे बड़ा चमार भगवान है, जिसकी चमड़े की सबसे बड़ी फैक्ट्री, जिसका सबसे बड़ा बिजनेस है, जिसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री चमड़े की है, जो चमड़े के सुंदर सुंदर इंसान बनाकर इस धरातल पर भेज रहे हैं। जात पात के फेर में उर्ज रहे सब लोग, मांग कथा को खाते रविदास जात। गुरु जी ने कहा ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग से। गुरु रविदास जी महाराज इस धरातल पर आए हैं, समुची मानवता को इंसानियत का संदेश दिया है, जुड़ने का समुची मानवता के भले की बात की है। क्या गुरु जी ने कहा कि भाई मैं एक ऐसा राज चाहता हूँ जिस राज में सभी को खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान,
उस राज में कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। मैं एक ऐसा समता मूलक राज चाहता हूँ। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में यूएनओ में गुरु रविदास जी महाराज दुनिया के पहले महापुरुष हुए जिनकी इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उनकी जयंती बनाई गई और डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुषों को चीफ गेस्ट पे बुलाया गया। बेगमपुरा शहर को नाओ दो का दो नहीं तैरता। महाराज संत रामानंद जी इस शब्द पर उन्होंने व्याख्या की कि गुरु रविदास जी महाराज चाहते हैं मैं एक ऐसा शहर चाहता हूँ जिसका नाम बेगमपुरा है। बेगमपुरा जहाँ किसी प्रकार का गम नहीं, जहाँ किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, जहाँ किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं है। तो आओ गुरु प्यारी साथ संगत जी, हमारे गुरुदेव हमारे गुरु जी, किसी ने कोई आदमी पहली दफा मिले क्या कहते हैं उसको, भाई आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हो। गुरु जी से किसी ने पूछा महाराज कहाँ रहते हो। गुरु जी ने कहा जहाँ मैं रहता हूँ उस शहर का नाम बेगमपुरा है, जहाँ किसी प्रकार का डर नहीं, जहाँ किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, जहाँ किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। तो आओ आप भी उस बेगमपुरा शहर के वासी बने। सतगुरु रविदास जी महाराज अगली